तो चलते हैं संक्षिप्त में। दो भाई हैं, कमठ और मरुभूति। मरुभूति अरविंद राजा का मंत्री था। जब युद्ध से विजय प्राप्त करके लौटा और अपने भाई कमठ से मिलने जा रहा था, तो इस युद्ध के दरमियान उस कमठ ने क्या किया, भाई तो है नहीं, उसकी पत्नी के साथ में उसने व्यभिचार किया, हठात व्यभिचार किया। और जैसे ही वह कमठ आया, बड़ा खुश था, विजय प्राप्त करके आया हूँ, भाई से मिलूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो इस तैयारी में है कि वो आए और उसके ऊपर पत्थर गिराऊं और मार दूं। क्योंकि कामी लोग जो होते हैं ना, उनकी कषाएं कभी शांत होती ही नहीं है। एक बार अगर वो गलत मार्ग पर चल पड़े तो कई गलतियां करने को तैयार हो जाते हैं। और यही हुआ, उस कमठ ने अपने ही भाई मरुभूति के ऊपर पत्थर गिराया और मार दिया। वो परिणामों को संभाल नहीं पाया, एकदम अचानक मृत्यु हो गई, संभलने का वक्त नहीं मिला। तो कहते हैं कि वो मर करके हाथी बन गया। अब पहली पर्याय कौन सी, मरुभूति की, दूसरी पर्याय हाथी की। इधर से पहली पर्याय कमठ की और दूसरी पर्याय वह मर करके कुक्कुट सर्प बन जाता है, खतरनाक सांप बन जाता है। अब वह हाथी जब देखता है कि जो मंत्री है उसकी मृत्यु को देख करके, मंत्री कौन था, मरुभूति, उसकी मृत्यु सुन करके क्या होता है, राजा अरविंद को वैराग्य हो जाता है। क्योंकि राजा अरविंद का मंत्री था मरुभूति, उसको वैराग्य हो जाता है राजा को। तो हाथी को राजा अरविंद जो मुनि अवस्था में देखा तो उसको जाति स्मरण हो जाता है और सम्यक तो प्राप्त कर लेता है, पर कीचड़ में पैर फंस जाने के कारण से हाथी का मरण हो गया। लेकिन वो अपने परिणामों को संभाल लेता है, तो मर करके वो 12वें स्वर्ग में शशिप्रभ नाम का देव बन जाता है। अब इधर की तीसरी पर्याय कौन कौन सी, पहला मरुभूति, दूसरा हाथी और तीसरा शशिप्रभ नाम का 12वें स्वर्ग का देव। और इधर कमठ, कुक्कुट सर्प, और सर्प जो मुनिराज को डसता है, जो त्यागी व्रतियों के प्रति दुर्भाव रखता है, सताता है, उसकी तो कभी भी सुगति हो ही नहीं सकती, उसकी दुर्गति हो गई और 5वें नरक का नारकी बन गया। देखो, इनका भी विकास हो रहा है ऊपर की तरफ और उसका ह्रास हो रहा है नीचे की तरफ। अब क्या होता है कि वह जो हाथी का जीव 12वें स्वर्ग में देव बन गया था, वह देव जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में अग्निवेग के रूप में जन्म ले लेते हैं। कहाँ पर, विदेह क्षेत्र में अग्निवेग के रूप में। एक मुनि का मोक्ष सुन करके उनको भी वैराग्य हो जाता है। जैसे ही उन्होंने सुना कि मुनि को मोक्ष हो गया है, ये सुन करके उन्हें भी वैराग्य हो गया। किसको, अग्निवेग को, विदेह क्षेत्र में, और उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने भी दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। लेकिन वो जो सर्प, जो 5वें नरक का नारकी था ना, वो मर करके यहाँ पर अजगर बन जाता है, खतरनाक विषधर। तो जैसे ही मुनिराज को देखा, देखो कहाँ से कहाँ वेर चला आया। हाँ, अभी तक वेर बढ़ता ही जा रहा उसका एक तरफा, और उस अजगर ने मुनिराज को भक्षण कर लिया, निगल लिया। तो उसका चौथा भव भी चला गया। लेकिन मुनिराज अपने परिणामों को संभाल लेते हैं, तो वह वहाँ से 16वें स्वर्ग के देव बन जाते हैं। 16वें स्वर्ग में देव बन गए और इधर से वह जो अजगर था वो 6वें नरक का नारकी बन गया। 5वां भव दोनों का चल रहा है। इनकी भी 22 सागर की आयु है स्वर्ग में और इसकी भी 22 सागर की आयु है। लेकिन एक भयानक दुख भोग रहा है और एक, हाँ, मतलब ये समझ लीजिए कि एक चावल कुमकुम के साथ मिलकर के मस्तक पर चढ़ा है, तो दूसरा खिचड़ी बन करके मल बन गया। 2 फूल खिले हैं, एक तो पूज्य के चरणों में चला गया और दूसरा धूमिल हो गया, लोगों ने कुचल दिया। एक माँ के दोनों बच्चे हैं, लेकिन एक मुनि बनकर के मोक्ष पद को प्राप्त करता है और दूसरा गलत काम करके नरकों में चला जाता है। आपने सुना होगा ऐसा, और ऐसा होता ही रहता है। वो आज मैं चित्र देख करके ही बता रही हूँ आपको। हाँ,
जैसे मैंने आते ही ये चित्र देखे, लोग देखते हैं लेकिन अपने भावों को संवार ले तो चित्र का देखना सार्थक हो जाए। चित्र से चित्त पवित्र होता है, इसीलिए ये चित्र मंदिर में लगाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से यह स्वर्ग की आयु भोगते हुए ऊपर का सुख वेदन कर रहा है और ये भयानक दुखों का सामना कर रहा है। अब 5 भव हो गए, बताइएगा। मरुभूति, हाथी, 12वें स्वर्ग का देव 3, इसके बाद में अग्निवेग 4 और 16वें स्वर्ग का देव। ठीक है, और यहाँ पर ये कमठ, कुक्कुट सर्प, 5वें नरक का नारकी, फिर अजगर और 6वें नरक में नारकी बन गया। अब 6वें भव के अंदर उस जो 16वें स्वर्ग का देव था वह वज्र नाभि चक्रवर्ती होते हैं। माँ ने जैसे ही गर्भ में आए तो 5 स्वप्न देखे। वह क्षेमंकर मुनि से दीक्षा ले लेते हैं और इधर से वो 6वें नरक से निकल करके कुरंग नाम का भील बन जाता है, शिकारी भील बन जाता है। और इसने पूर्व भव के वैर से मुनिराज को तीर मारा और मुनिराज का सम्यक समाधि मरण हो जाता है। तो वह ग्रेवेयक में अहमींद्र बन जाते हैं। 27 सागर की जिनकी आयु है। कितनी आयु है? 27 सागर की। और वो शिकारी भील पाप कर्म के उदय से 7वें नरक का नारकी बन जाता है। इसका विनाश हो रहा है और इनका विकास होता जा रहा है। देखो परिणामों की दशा है। एक शुभ भावों से, शुद्ध भावों से युक्त हैं और दूसरा तीव्र अशुभ भावों से वह मर करके नरक की तीव्र वेदनाएं सहन कर रहा है। अब इसके बाद में वह चक्रवर्ती जो 7वें भव के अंदर क्या बन जाते हैं? अहमींद्र, 27 सागर की आयु वाले। 8वें भव में वही ग्रेवेयक से आ करके जिनकी 27 सागर की आयु थी वह अयोध्या में आनंद कुमार के रूप में जन्म लेते हैं। और अष्टानिका में मुनि के मुख से जिनेंद्र देव की महिमा सुन करके एक सुंदर सूर्य विमान के जैसा मंदिर बनाते हैं। और इस मंदिर के अंदर हीरा, माणिक, स्फटिक, स्वर्ण आदि सुंदर सुंदर अनमोल मूर्तियों को विराजमान करते हैं। बहुत प्रसन्नता होती है उन्हें। और इसके उपरांत क्या होता है कि जैसे लोगों ने देखा है तो सूर्य मंदिर बना है तो लोग सच में सूर्य को पूजने लग जाते हैं। तभी से लोग सूर्य को पूजने लग गए नारायण कह करके। एक दिन उन्हें सफ़ेद बाल देख करके, एक ही सफ़ेद बाल दिखा और उनको वैराग्य हो गया। आजकल तो सारे ही सफ़ेद हो जाते हैं। हाँ, काले कर कर करके थक जाते हैं, उनको वैराग्य होता ही नहीं है। क्योंकि सही संसार की, शरीर की उनको परिभाषा पता ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है। और अगर संसार का ये सारा वर्णन समझें, पढ़ें, देखें तो उनको वैराग्य भी हो जाए। संसार में जो चीज़ें देखते हैं वो सब वैराग्य के कारण हैं, लेकिन अज्ञानी को कहाँ वैराग्य होता है। हाँ, वो इतना दुख देता है दूसरों को कि सामने वाले को ज़रूर वैराग्य हो जाए, लेकिन उसको वैराग्य नहीं होता। तो क्या हो गया फिर? वह एक सफ़ेद बाल देख करके उनको वैराग्य हो जाता है और सागर दत्त मुनिराज से वो दीक्षा ले लेते हैं। और इधर से जो 7वें नरक का नारकी था, नियम है 7वें नरक से नियम से तिर्यंच ही बनते हैं, मनुष्य नहीं बनते। तो वहाँ से आकर के वो शेर बन जाता है और ध्यानस्थ मुनि को भक्षण कर लेता है। 9वां भव भी गया, लेकिन कुछ पश्चाताप किया होगा तो वह क्या बन जाता है? वामा देवी के पिता महिपाल बन जाते हैं। वामा देवी के पिता। और वो जो आनंद कुमार थे मुनि बन गए, उन्होंने परिणाम संभाल लिए अपने, तो वह तो 13वें स्वर्ग में देव बन जाते हैं। ठीक है, अब वह वहाँ से आते हैं और पार्श्व कुमार बनते हैं। और इधर से ये जो वामा देवी के पिता महिपाल पार्श्व कुमार के नाना 700 तापसियों के साथ में कुतब तप रहे थे। पार्श्व कुमार ने अपने मित्रों के माध्यम से उनको समझाया, लेकिन उन्हें कहाँ समझ में आने वाला था।  वह तो तापसी यज्ञ कर रहा था और 700 शिष्य थे तो बड़ा अहंकार था। 700 शिष्य थे तो बड़ा अहंकार था, लेकिन उसको वैराग्य नहीं होता। तो क्या हो गया फिर? वह एक सफेद बाल देख करके उनको वैराग्य हो जाता है और सागर दत्त मुनिराज से वो दीक्षा ले लेते हैं। और इधर से जो 7वें नरक का नारकी था, नियम है 7वें नरक से नियम से तिर्यंच ही बनते हैं, मनुष्य नहीं बनते। तो वहाँ से आकर के वो शेर बन जाता है और 9वां भव भी गया, लेकिन कुछ पश्चाताप किया होगा तो वह क्या बन जाता है? वामा देवी के पिता महिपाल बन जाते हैं। और इधर से
व्यक्ति के पास में थोड़ा सा बोलने की, ज्ञान की कला क्या आ जाए, वो आसमान पर उड़ने लगता है और सबको तुच्छ समझने लगता है। हाँ, जिससे सीखा है ना उसको भी तुच्छ समझने लगता है। बड़ी दुर्दशा है इस जीव के अहंकार की। आज तक इसने मात खाई है ना, और मार खाई है तो अहंकार की वजह से ही खाई है। भाग्यशाली हैं वे जिन्होंने मान पर नियंत्रण किया, अहंकार नहीं किया। वे ही अरहम दशा को प्राप्त हो गए। और जो अहम में डूबा, माँ बाप को कहते हैं अरे चुप रहो, कुछ आता जाता नहीं है तुम्हें, उन्हीं ने तो पढ़ा लिखाया है, उन्हीं ने तो संस्कार दिए हैं। इसीलिए बोली में कभी अकड़ नहीं होना चाहिए। जिसके वचनों में अकड़ है ना, मन में जरूर अकड़ होगी, क्योंकि मन से ही वचनों में अकड़ आती, इस बात का ध्यान रखना। और जिसके जीवन में अकड़ है, सारी जिंदगी बेकार है, चाहे कितनी ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं। जो गुरु से हमें मिला, जो माँ बाप से मिला है, उन्हीं के द्वारा तो दिया गया है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने तेला करके भी हम लोगों को ज्ञान दिया। 9 उपवास भी किए आचार्य जी ने, लेकिन हमेशा हमें शिक्षा देते रहे, ज्ञान देते रहे। क्या अनंत कृपा गुरुओं की। अस्वस्थ होते हुए भी हम लोगों को समझाते रहे। कुंडलपुर में भी इतनी अस्वस्थ दशा, बैठ नहीं पाते थे, फिर भी उनके अंदर ऐसी करुणा थी कि मैं शिष्य को कुछ ज्ञान और दे दूं, और समझ जाए। और इतनी कृपा से देते थे, इतनी करुणा से देते थे, क्या कहूँ मैं। इसीलिए कहना बहुत आसान है, पर उनकी कृपा को हमेशा, उनके अनंत अनंत उपकार को हमेशा ध्यान में रखना। और ध्यान में रखने का मतलब ये है कि उनके आगे कभी भी हमें समझाने की कोशिश नहीं करना, अहंकार नहीं करना। जो गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति तो सहजता से हो जाती है। उनको तप नहीं तपना पड़ता, मासोपास नहीं करने पड़ते, खूब पढ़ना नहीं पड़ता। गुरु कृपा से वो स्वयं बादशाह का पाठी बन जाता है। 63 रिद्धियां सहज उसके द्वार खटखटाती हैं, और 64वीं केवल ज्ञान रिद्धि उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ये सारी गुरु कृपा है। बस विनय बांध रहना है, जीवन का सूत्र बनाना है। बस विद्या ददाति विनयम, और विनयम ददाति पात्रता। विनय से पात्रता आती है। नहीं तो चाहे कितना ही तुम कुछ भी करते रहो दुनिया में, पैसा कमा लो, प्रसिद्धि पालो, वो प्रसिद्धि किस काम की जो सिद्धि को ना ले रहा है। हमें तो सिद्धि चाहिए प्रभु, प्रसिद्धि नहीं चाहिए। अनंतो बार ख्याति प्राप्त की, वो ख्याति सब खाई के समान है, सब गड्ढे हैं, गिरने के समान है, अपने आप को बर्बाद करने का तरीका है। हमें कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस हमें तो गुरु के प्रति विनय बनी रहे, सहजता बनी रहे, सरलता बनी रहे, और कभी कर्ता भाव न आए। वो ही सिखाए, वो ही समझाए, और उन्हीं के सामने कर्ता भाव आ जाए, बेकार है जिंदगी वहां। इसलिए कभी भी अहम भाव मत करना। देखो उसी की पत्नी के साथ में गलत काम किया, और अकड़ कितनी उसकी, 9 भाव बर्बाद कर दी इस अकड़ में। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही जिसमें कुछ जान है। जो अकड़बाज होता है ना, वो मुर्दे के समान है। मुर्दा कभी झुकता नहीं है, पूज्य पुरुषों के सामने भी झुकना नहीं चाहता। तो अपने आप को समझा देना। आज पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। हे भगवान, आपने अपने जन्म को सार्थक कर दिया, जन्म जरा मृत्यु से आप रहित हो गए भगवान। बस मेरा भी जीवन ऐसा बने, बस अपने दुष्परिणामों पर ही तो अंकुश लगाना है, अपने विकारों को ही तो मिटाना है। और जब बहुत मित्रों ने समझाया, नहीं समझे, आखिर क्या कर रहे थे वह, आग लगा दी। और उस लकड़ी के अंदर नाग नागिन थे, अवधि ज्ञानी थे पार्श्व कुमार तो, क्योंकि तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। जान लिया, तब उन्होंने रोका और बता दिया कि देखो इसके अंदर नाग नागिनी जल रहे हैं। उसे तो इतनी अकड़ थी अपने तप की, कुतप की,
अपने ज्ञान की, अपने शिष्यों की। 4 लोग आगे पीछे क्या घूमने लग गए, अपने आप को भगवान मानने लग गए। क्या होता है इन सब चीजों से? चाहे कितना भी पुण्य उदय में आ जाए, लेकिन पुण्य मेरा नहीं है, ये सब कर्मों की दशा है, ये मानने वाला ज्ञानी होता है। मैं पर का करता नहीं, ये जिसकी मान्यता में आ गया वो ज्ञानी होता है। बहुत अद्भुत बातें हैं हमारे जैनागम में, समय सार जैसे ग्रंथराज में। अब क्या होता है, जब वह देखा उसने कि अरे वाह, सच में इसके अंदर तो सर्प युगल निकल गए, तब पार्श कुमार ने उन्हें संबोधन दिया और वो मर करके नाग नागिनी, आप लोग पढ़ते हैं ना, हाँ, धरणीन्द्र पद्मावती हो गए, हुए नाग नागिन अधोलोक स्वामी। हाँ, मध्य या ऊर्ध्वलोक के नहीं बने, अधोलोक के स्वामी। ठीक है, उनका भी उन्होंने भव सुधारने का प्रयास किया, पर वो अपने परिणामों से जितना सुधार पाए। ठीक है, एक दिन वही पार्श कुमार जाति स्मरण से विरक्त हो जाते हैं और विमला नाम की पालकी पर विराजमान होकर के वन की ओर चले जाते हैं। दीक्षा लिए 4 माह हो गए, 7 दिन का योग धारण कर लिया उनने। पर एक दिन क्या हुआ कि वह संगम देव जो बना, कौन, हाँ, नाना महिपाल, उनके क्या कहलाए, नाना कहलाए ना, हाँ। तो वह संगम देव जा रहे थे विमान से, उनका विमान अटक जाता है। या तो अपने परिवार का कोई हो तो विमान अटकता है, अकृत्रिम आदि चैत्यालय हो तो भी विमान अटकता है, या फिर अपना पूर्व का शत्रु हो तो भी अटक जाता है, कोई रिद्धिधारी महामुनीश्वर हो, तपस्वी हो तो भी अटक जाता है। जैसे बाली, हाँ, मुनिराज थे, तब भी रावण का विमान अटक गया था। जैसे ही संगम देव ने देखा मेरा विमान अटक गया, आके नीचे देखा, ओ ये तो वही मेरा शत्रु, देखता हूँ अब कहाँ जाता है। मैं बहुत ताकतवर हूँ, ताकत है मेरे पास में, बहुत बलशाली हूँ मैं, और अग्नि की लपटें बरसाता रहा। भयंकर उपसर्ग किया उसने। आप लोग पढ़ते हैं, तुम पर निर्जन वन में बरसे ओले शोले पत्थर पानी, आलोक तपस्या के आगे चल सकी न शठ की मनमानी। आहा, इस शठ की मनमानी कुछ नहीं चल पाई। कोई पत्थर कितने ही बरसाता रहा, लेकिन कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि जिन्होंने शरीर को ही छोड़ दिया, ममत्व छोड़ दिया, शरीर के प्रति ममत्व ही त्याग दिया। जितना ममत्व करोगे इतनी मार खाओगे, और जितना ममत्व छोड़ दोगे उतने ही आप परमानंद में जियोगे।